गुड इवनिंग बच्चों। आप सब कैसे होंगे? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम आपको पहला चैप्टर जो है दहन और ज्वाला, इसके थ्योरी के बारे में आप लोग समझ चुके थे। आज मैं उससे आगे शुरू कर रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के, और जिसमें सबसे पहले दहन है। तो आइए हम दहन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि दहन है क्या। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया है तो ये किसके बीच का है? तो यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया को कहा जाता है दहन। इसके बाद खाना बनाने से लेकर के ट्रांसपोर्ट तक हम सभी ईंधन की ज़रूरत को महसूस करते हैं। यानी खाना बनाने से लेकर के ट्रांसपोर्ट, अर्थात जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल लगता है, इसी तरह से सीएनजी का बहुत सारा जो है ऑटो आ गया है, तो उसमें भी सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि एक ईंधन है, इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट से लेकर के यानी खाना बनाने तक हम ईंधन की ज़रूरत को महसूस करते हैं। इसके बाद दहन के लिए हमने बताया था 3 शर्तों को। एक दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा जो है ज्वलन ताप की प्राप्ति। फिर इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था ज्वाला के बारे में। तो ज्वाला के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं बाहरी यानी बाह्य क्षेत्र, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है आंतरिक भाग। तो वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है उसे ज्वाला का हम बाहरी क्षेत्र कहते हैं। और बाहरी क्षेत्र का जो कलर होता है वो नीला होता है। इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ के बारे में आप सबको बताए थे कि ऐसे पदार्थ जो जलने के लिए सक्षम हैं, अर्थात जो जलने के योग्य हैं, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जैसे पेट्रोल, डीजल, सूखा लकड़ी इत्यादि। इसके बाद कुछ अज्वलनशील पदार्थ भी हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास पाए जाते हैं, अर्थात जिसको गर्म करने पर आग नहीं लगती है, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अज्वलनशील पदार्थ, जैसे पत्थर हो गया, बालू हो गया इत्यादि। इसके बाद फिर आप सबको मैंने इग्निशन टेम्परेचर अर्थात ज्वलन ताप के बारे में समझाया था कि ज्वलन ताप उस ताप को कहा जाता है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ठीक है। और अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग होता है, जिसमें मैंने आप सबको बताया था हाइड्रोजन गैस के बारे में कि हाइड्रोजन गैस का ज्वलन ताप सबसे निम्न होता है, अर्थात इसमें जल्दी से आग लग जाती है। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी ज्वलनशील पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन करते हैं, और दहन के फलस्वरूप जो है ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अर्थात दहन के बाद ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, उनका यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, जैसे जीवाश्म ईंधन। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से दीप्त क्षेत्र हैं, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस जोन। और अग्निशामक यंत्र आप लोग देखे होंगे, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फायर एक्सटिंग्यूशर। इसके बाद है चूना पानी, लाइम वाटर। चूना पानी अर्थात इसका जो सूत्र होता है CaOH Hol2 होता है, ठीक है। जब हम बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO को जल में डालते हैं तो हमें प्राप्त होता है चूना पानी यानी CaOH का Hol2। इसे चूना पानी भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसी को लाइम वाटर कहते हैं, और इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके बाद है दहन। दहन का अंग्रेजी होता है कम्ब्यूशन। और इसके बाद है पूर्ण दहन। पूर्ण दहन का मतलब हुआ कंप्लीट कॉम्ब्यूशन। और एक है अपूर्ण दहन, यानी जो कंप्लीट नहीं है, अर्थात इनकम्प्लीट कॉम्ब्यूशन। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें आप सबका प्रश्न उत्तर मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न जो है आपके बुक का है, ये पहला प्रश्न कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डाल करके हम लोग बुझाते हैं, तो पानी डालने पर आग कैसे बुझ जाती है? तो जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, जलने वाले पदार्थ का ज्वलन ताप बढ़ जाता है। तो जब जलने वाले
पदार्थ पर पानी डाला जाता है तब उस पदार्थ का ज्वलन ताप बढ़ जाता है। साथ ही पानी डालने पर ऊष्मा व जल का संपर्क से जलवाष्प बनता है। ये जलवाष्प वातावरण में आ जाते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। अब इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर रहती है और वहाँ पर जब हम कांच का प्लेट ले जाते हैं तो वो काला क्यों बन जाता है, यानी काला वलय के रूप में वो दिखता है। जैसे ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती का ज्वाला है। जब यहाँ पर हम कांच का प्लेट को ले जाते हैं इस तरह से, तो वो काला वलय के रूप में, यानी डार्क ये दिखता है पूरा काला, तो क्यों बन जाता है, प्रश्न ये है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मोमबत्ती मोम से बना होता है और मोम में होता है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी मोम में हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो जब इस पर मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो और उसके नज़दीक कांच का प्लेट ले जाते हैं, तब काला वलय बनता है, क्योंकि मोम हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। जलने पर मोम वाष्पित होता है और कार्बन के कण बच जाते हैं। इसलिए काला वलय बनता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए
तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंबल लपेट देने से ऑक्सीजन का संपर्क जलने वाले चीज़ से हट जाती है। इसीलिए प्रायः अगर आग के चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता है तो कंबल लपेट दिया जाता है। अर्थात सीधा सा इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ने के लिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि कंबल लपेट देने से ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति दुर्घटित होने से बच जाते हैं। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रायः गर्मी के दिनों में वस्तुएं अत्यधिक तापमान के कारण काफ़ी गर्म हो जाती है और गर्म हो जाने के दरमियान कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेते हैं। और जब कोई वस्तु ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो ऐसा ही होता है कि अत्यधिक तापमान के कारण जंगल में कुछ ऐसे वस्तु हैं जो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेते हैं और उसमें आग लग जाती है। तो जंगल में लगने वाले आग को कहा जाता है दावानल। ठीक है, तो इसका अब आंसर आप लोग लिख सकते हैं, प्रायः गर्मी के दिनों में वातावरण गर्म हो जाने के कारण वस्तुएं गर्म हो जाती है। इस दौरान कुछ वस्तुएं अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेते हैं और उसमें आग लग जाती है। इसलिए कभी कभी जंगल में
अपने आप आग लग जाती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात स्टार पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। तो आपका कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, उसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा और अपने नोटबुक में ये स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।